अस्सलाम वालेकुम। आज हम सी प्लस प्लस में फॉर लूप्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा फॉर लूप का कॉन्सेप्ट और लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगी। फॉर लूप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है, और अगर हम इसको सीख लें तो इससे हमारी जो, अगर हम बिगिनर प्रोग्रामर है तो हमारी थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स भी अच्छी होती हैं कि अगर हम कोई रियल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो किस तरह से हम लोग बेटरली उसको सोच सकते हैं। और जो प्रोग्रामिंग है इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग एंड योर लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स। सो हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में, जो कि लेक्चर नंबर 8 था, हम उसमें ये सीख चुके हैं कि फॉर लूप क्या होती हैं, और उसका जो एक एनिमेटेड जो पार्ट था कि किस तरह से वो वर्क करती हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप प्ले लिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आए तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, और फॉर लूप का कॉन्सेप्ट और लॉजिक बिल्डिंग जो स्किल्स हैं आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। इस वीडियो में हमने w3resource.com, जो कि एक पॉपुलर वेबसाइट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, और आप आर्टिकल पढ़ के वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो w3resource.com पे काफ़ी ज़्यादा लूप्स के और फॉर लूप्स के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को मैंने जो है वो आज सॉल्व कराऊंगा आज की इस वीडियो में, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि क्या करे, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करे, और उसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, और वो नंबर्स बेसिकली 1 से स्टार्ट होके चलते हैं अबव सो ऑन। वो मिलियंस भी हो सकते हैं, वो बिलियंस भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कितनी हमारी लिमिट है। तो लिमिट अब हमारी कोई है नहीं, तो वो लिमिट उसने हमें 10 दी हुई है ना, कि 1 to 10 तक उस हमने नंबर्स को प्रिंट करना है। तो चलते हैं यहाँ पर अपने कंपाइलर में। मैं यूज़ कर रहा हूँ डेव सी प्लस प्लस। अगर आपने इसको इंस्टॉल कर लिया है, अगर नहीं किया तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं डेव सी प्लस प्लस का ट्यूटोरियल कि किस तरह से इसको इंस्टॉल और डाउनलोड किया जाता है। मैं अपने सेकंड जो वीडियो था अपनी कोर्स सीरीज़ का, उसमें भी बता चुका हूँ कि डेव सी प्लस प्लस और कंपाइलर किस तरह के होते हैं और कौन सा अच्छा होता है। तो इस अपने पूरे कोर्स में मैं डेव सी प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ। और जब मैं गेम डेवलपमेंट कर रहा हूँ, जो हमारा प्रोजेक्ट है इस बिगिनर कोर्स का विजुअल ब्लिट्स, उसको जब मैं डेवलप कर रहा हूँ तो मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। चलते हैं अपने क्वेश्चन में, जो कि 1 to 10 तक नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवाना है। अब हम क्योंकि फॉर लूप्स का यूज़ कर रहे हैं तो मैं सिंपल फॉर लूप का एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। अब आप ये माइंड में बात रखिए कि हमने प्रिंट क्या कराना है, हमारी लोएस्ट लिमिट क्या है और हमारी अपर लिमिट क्या है। अब याद रखिए सी प्लस प्लस में जब भी आप कोई नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपने माइंड में 2 चीज़ें रखनी है। एक आपकी रखनी है लोएस्ट लिमिट, और दूसरा आपने रखनी है हाईएस्ट लिमिट, या आप कह लें कि एंड लिमिट, कि जो आपकी एंड लिमिट क्या है। अब आपने इस तरह से याद रखना है कि जो लोएस्ट लिमिट है ना आपकी, आपने उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज के वक्त यूज करना है मैक्सिमम क्वेश्चंस में और मैक्सिमम आपके लॉजिक्स में। तो आपने क्या करना है कि लोएस्ट लिमिट को डिक्लेयर करना है और इनिशियलाइज के वक्त यूज करना है। जो आपकी एंड लिमिट है वो आपने बेसिकली आइट्रेशंस, उस उतनी ही आइट्रेशंस या उससे थोड़ी बहुत एक दो कम आपने आइट्रेशंस को परफॉर्म करवाना है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन हमारा है कि 1 to 10 तक हमने क्या करना है, नंबर्स को प्रिंट करवाना है। अब हमारी लोएस्ट लिमिट इसमें क्या है, 1, और 10 तक हमने प्रिंट करवाना है। तो लोएस्ट लिमिट 10 है, तो इस 1 है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोएस्ट लिमिट को डिक्लेयर या इनिशियलाइज के लिए यूज करेंगे। अब आपको पता है कि फॉर लूप का एक सिंटेक्स होता है कि इसमें 3 स्टेटमेंट्स होती हैं। स्टेटमेंट 1 होती है कि आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो अब आपको पता है कि स्टेटमेंट 1 में हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं एक वेरिएबल इंट ए के नाम से, इंटीजर ए के नाम से डिक्लेयर कर लेता हूँ। और इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने लोएस्ट लिमिट, ठीक है, उसको आपने डिक्लेयर या इनिशियलाइज के लिए यूज करना है। तो हमने ए में 1 स्टोर कर दिया क्योंकि ये हमारी लोएस्ट लिमिट है। क्योंकि हमने 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाने हैं तो 1 हमारा फर्स्ट नंबर होगा, तो हमने इंटीजर ए को 1 असाइन कर दिया। दूसरी चीज जो होती है स्टेटमेंट 2, अगर आपने सी प्लस प्लस में हमारा फॉर लूप का पार्ट नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है अगर आप बिगिनर कोर्स कर रहे हैं। क्योंकि हमने उसमें एनिमेशन में आपको सिखाया था कि किस तरह से जो है वो फॉर लूप बेसिकली काम वर्क करती हैं, और उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी रिसीव हुए थे उस वीडियो पे कि हमारे इस एनिमेशन वीडियो को देखने के बाद, एनिमेशन स्लाइड्स को देखने के बाद काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ ये होती है स्टेटमेंट 2 में हम आइट्रेशंस लिखते हैं। अब आपको आइट्रेशंस का नहीं पता तो मैं आपको एक 2-3 वर्ड्स में अगर बताना चाहूँ तो आइट्रेशंस होता है कि आपका लूप कितनी बार चले। तो बेसिकली ये होता है कि आपका लूप कितनी बार चले। अब आपका लूप कितनी बार चले तो वो ये होता है कि एंड लिमिट होता है। अब आप देखिए कि आपने नंबर कितने प्रिंट करवाने हैं, 1 to 10, तो 10 नंबर प्रिंट होने हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप 10 नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपका लूप 10 बार ही चलेगा, हो सकता है।
तो सपोज कर लो कि मैंने आपको क्योंकि हिंट भी दिया है कि जो आपकी एंड लिमिट होती है ना, यानी कि जैसे यहाँ पे 10 है तो वो आपकी आइट्रेशंस होती हैं, उतनी ही आइट्रेशंस होती हैं। तो आइट्रेशंस के लिए हमें क्या करना होगा, हम कहेंगे कि a इज लेस देन और इक्वल टू 10, इट्स मीन के आइट्रेशंस हमारी इसमें 10 हैं। अब स्टेटमेंट थर्ड जो फॉर लूप में एक इंपॉर्टेंट होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि आइट्रेशंस को देखते हैं कि क्या जो लोएस्ट लिमिट है हम उसको इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं। अब आप ये देखें कि लोएस्ट लिमिट हमारी 1 है, अगर हमने इसको नेक्स्ट टाइम 2 करना है, 3 करना है, क्योंकि देखें हम ए इस बेसिकली हम इस लूप में ए को ही प्रिंट करने वाले हैं अपने 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करने के लिए। तो अगर हमारे फर्स्ट लूप में या फर्स्ट आइट्रेशन में हमारी ए की वैल्यू 1 है, तो अगर हमने इसको नेक्स्ट में 2 करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे आई प्लस प्लस और सॉरी ए प्लस प्लस हमें करना पड़ेगा। अब अगर आपने कोई आपको नहीं पता कि ये ए प्लस प्लस का क्या मतलब है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर इंटीजर ए में 0 स्टोर है और अगर मैं ये लिखता हूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, इसका तो आपको पता होगा कि इसका मतलब ये है कि जो ए है वो इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि ए जो 0 से इनिशियलाइज था वो 0 प्लस 1 1 हो जाता है, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आप सिंपल ए प्लस प्लस भी लिखते हैं तो इसका भी मतलब वही होता है कि ए में एक इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस से करते हैं। इसकी काफ़ी और तरीके भी हैं जो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ए प्लस प्लस वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, बेसिकली हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम ए को ही प्रिंट कर रहे होंगे क्योंकि ए जो है वो हमारा काम बखूबी कर रहा है। अब देखें कि ये काम कैसे कर रहा है। यही हमारा कोड था जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराने में हमारी हेल्प करता है। वो कैसे, वो इस तरह से कि आप सबसे पहले देखें कि इंटीजर ए में 1 स्टोर है। सबसे पहले उसने क्या किया, स्टेटमेंट 1 को चेक किया कि 1 स्टोर है। उसके बाद उसने स्टेटमेंट 2 को चेक किया कि क्या ये आइटरेशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू है कि फॉल्स है। अब ये बेसिकली एक इफ कंडीशन होती है जिसमें इफ का कीवर्ड नहीं होता, लेकिन ये रोल इफ का अदा कर रही होती है, और अगर ये ट्रू होती है तो ये वाला जो बॉडी का पार्ट है एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज लूप टर्मिनेट हो जाती है। अब 1 जो है वो 10 से कम होता है, तो इस वजह से सी आउट ए मतलब कि पहली लाइन में जो है वो 1 स्टोर हो जाएगा, 1 आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि जो स्टेटमेंट 3 है वो फर्स्ट टाइम बॉडी के एग्जीक्यूशन के बाद जो है वो एग्जीक्यूट होती है। मीन के जब ये पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फिर दूसरी होती है स्टेटमेंट, और अगर ये ट्रू है तो फिर बॉडी होती है, उस बॉडी के बाद ये वाला इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। अब ए 1 था तो अब ए 2 हो चुका है। उसके बाद इसका स्कोप तो खत्म हो चुका है क्योंकि स्टेटमेंट 1 सिर्फ एक बार लूप चलने से पहले एक बार इनिशियलाइज होती है, उसके बाद इसका स्कोप खत्म हो जाता है। अब क्योंकि वैल्यू ए की अपडेट हो चुकी होती है, अब ए की वैल्यू 2 हो चुकी है और 2 10 से लेस होता है, तो उसके बाद यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से 3 हो जाएगा ए, एंड देन ये चेक करता रहेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये क्या करेगा, 1 to 10 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको प्रिंट कर देगा। अब याद रखेंगे कि मैंने अपने फॉर लूप में क्लियरली ये बता दिया था कि किस तरह से जो है वो फॉर लूप चलती है। उसकी एनिमेशन में आप वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन के ऊपर क्लिक करके वो वॉच कर लें। तो ये देखें कि फर्स्ट 1 to 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे 1 to 100 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाने हो, तो आपको पता है कि 1 आपकी लोएस्ट लिमिट है, तो आपने सिंपल क्या किया हुआ है कि लोएस्ट लिमिट में आपने इनिशियलाइजेशन में आपने वो वैल्यू दे दी है, और जो आपकी अपर लिमिट है या एंड लिमिट है वो 100 है, तो आपने आइटरेशन उतनी बार चलानी है। अब देखें आपकी आइटरेशन 10 है, तो आप इसको अगर 100 करेंगे ना तो होगा क्या कि आपके 1 to 100 जितने भी नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। कोड वही रहेगा, सिंपल आपने आइटरेशंस के साथ जो है वो चेंजिंग की है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाने हो 0 to 99, ठीक है, तो मतलब ये नेचुरल नंबर्स तो नहीं है लेकिन ये होल नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, और ये नेचुरल नंबर्स का फ़र्क ही होता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं जबकि होल नंबर जो है ना वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैंने 0 से 99 तक कोई नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो मैं लोएस्ट लिमिट मेरी 0 है, तो मैं क्या करता हूँ, इनिशियलाइजेशन के जो टाइम मैं उसको 0 साइन कर देता हूँ ए को। और अब देखें कि अगर मैं 99 टाइम लूप चलानी है ना तो मुझे ये इक्वल टू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा लूप जो है वो 100 भी इसमें प्रिंट कर देगा, लेकिन मुझे 99 प्रिंट करना है। तो इसका मतलब ये है कि मैं 0 से स्टार्ट कर दूंगा और एंड लिमिट पे 100 से लेस देन कर दूंगा। मैं इसको ये भी कर सकता हूँ, मैं इक्वल टू 99 कर दूं, तो इसका मतलब भी वही सेम है। तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जो आपकी आउटपुट है वो क्या होगा, 0 to 99 जितने भी नंबर हैं उसने वो प्रिंट कर दिए हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से 1 to 10 जो है वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स को प्रिंट किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने 10 नेचुरल नंबर्स का जो है वो सम कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब हमने 10 नेचुरल नंबर तो फाइंड कर लिए थे, या हमने 100 नेचुरल नंबर्स भी फाइंड कर लिए थे, तो चले हम वो 10 वाला जो है वो कोड दोबारा से उसको चेक कर लेंगे। खैर, अभी मैं आपको हाईलाइटर की जो हेल्प से दिखाता हूँ कि हमने करना इस क्वेश्चन में हमारा जो मेन टास्क है या जो मेन हमारा फंक्शन है वो क्या है। तो फंक्शन हमारा ये है कि हमारे पास 10 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, हमने क्या करना है कि उनका सम कैलकुलेट करना है। आउटपुट की कुछ फॉर्म इस तरह से है कि
आपके पहले पहले ये हो कि एक टेक्स्ट आपके पास आए कि द नेचुरल नंबर्स आर, और उसके बाद अगली लाइंस में आपके 1 to 10 जो है वो नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो, और उसके बाद आपका 55 जो है ना वो क्या हो, नेचुरल नंबर्स का सम हो। अब ये किस तरह से होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये सम कुछ इस तरह से होगा कि लेट्स सपोज आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर है 1, ठीक है, और उसके बाद आपका सेकंड नेचुरल नंबर है 2, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। इस तरह से आपका जो थर्ड नेचुरल नंबर है वो है 3। सो आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ये कर क्या रहा है। ये सबसे पहले 1 को 2 के साथ ऐड कर रहा है, 2 को 3 के साथ ऐड कर रहा है, इसी तरह वो 3 को 4 के साथ, फिर 5 के साथ, 6 के साथ, इस तरह जब इन सब को ऐड कर लेता है तो जो आंसर होता है वो 55 आता है। तो आइए हम इसको अब रियल प्रॉब्लम में या रियल क्वेश्चन में इसको परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अगर मैं 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाने, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें 10 नेचुरल नंबर्स भी प्रिंट करवाने हैं और उनका सम भी कैलकुलेट करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हेडिंग देता हूँ, ठीक है। हेडिंग में क्या करता हूँ, इससे पहले मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ कि सी आउट द नेचुरल नंबर्स आर। सो अब मैंने वो स्टेटमेंट दे दिया और मैं इसको न्यू लाइन या एंड एल करके इसको न्यू लाइन में प्रिंट भी कर देता हूँ। जब ये न्यू लाइन में प्रिंट हो चुका है, अब देखें मुझे ए इसको 1 से करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करना है। अच्छा, मैं इसको अगर रन करूँ तो हमारा जो फर्स्ट टास्क है वो तो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, लेकिन अब उसमें सिर्फ ये फर्क हुआ है कि वो फर्स्ट हेडिंग दे रहा है कि आपके नेचुरल नंबर्स क्या हैं, 1 to 10 तक हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाली हेडिंग मैंने बाहर क्यों दिया, मैंने ये फॉर लूप के अंदर क्यों नहीं दी। अच्छा, अगर मैं इसको फॉर लूप के अंदर दे दूं तो ये होगा कि फॉर लूप क्योंकि 10 पर एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये नेचुरल नंबर्स वाली जो हेडिंग है ये भी 10 पर एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो इसलिए इसको मुझे बाहर देना पड़ेगा। आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3, तो ये ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो इसलिए अगर मैं इसको बाहर दे दूंगा तो वो सिर्फ कोड लूप से भी पहले एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक, आपको अब समझ आ गया होगा आई होप। अब हम करते हैं सम कैसे कैलकुलेट करना। सम के लिए एक हम फार्मूला करते हैं या लॉजिक एक सोचते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सम के नाम से वेरिएबल इंटीजर बना लेते हैं। तो इंटीजर जो है ना वो क्या करता है, इंटीजर सम का वेरिएबल क्या करता है, उसमें जीरो स्टोर्ड है। अब ये जीरो सम का एक हम लोग फार्मूला लगाते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास पहले 10 नंबर हैं, ठीक है, 1 2 3, मैं पहले 5 नंबर हैं, मैंने 5 नेचुरल नंबर्स का सम करना है। ये मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं, बेसिकली ए है, आप ए कह लेना, क्योंकि इस केस में हम कह रहे हैं कि ए जो है वो क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को स्टोर कर रहा है। और मैं कहता हूँ मेरे पास एक सम का वेरिएबल है जिसमें मैंने जीरो स्टोर करवाया है। तो ये कोई मुजाहिके की बात नहीं है, ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है कि आप कोई वेरिएबल में जीरो स्टोर करवा लें, क्योंकि आपका वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर करते हैं ना तो उसको इनिशियलाइज करवाना मस्ट होता है। ये एक अच्छे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आप उसको जीरो से इनिशियलाइज करवा दें ताकि उसमें कोई जंक वैल्यूज ना पड़ी हो, तो जब जीरो उसमें स्टोर हो गया तो इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो आपके पास अब एक जीरो है जो कि सम की वैल्यू स्टोर किए हुए है, और यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 है। मेन टास्क आपका ये है कि आपने पहले क्या करना है, 1 और 2 को ऐड करना है, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आपने उस 3 को 3 के साथ ऐड करना है, तो इस तरह आपने जो नंबर्स है ना उनको ऐड करना है। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सम को प्लस कर देते हैं, ठीक है। सम को किससे प्लस कर देते हैं, फर्स्ट ए से, यानी कि फर्स्ट डिजिट से। जब हमने सम का फर्स्ट डिजिट के साथ जो है वो सम किया, यानी कि सम में जो जीरो स्टोर था उसका जब हमने फर्स्ट ए के साथ या ए की वैल्यू जो 1 थी जिसके साथ सम किया, तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब देखें सम की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूं कि सम इज इक्वल टू 1, पहले सम 0 था और ये सपोज करें ए की वैल्यूज है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमारे सम की वैल्यू जो है वो अपडेट हो चुकी है, वो 1 हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, जो ए है ना उसका सेकंड एलिमेंट लेते हैं और जो सम में है उसमें आके ऐड कर देते हैं, तो अब आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अब अगली लूप में ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सम हमारे पास 3 है। अब हम क्या करते हैं, 3 लेते हैं और क्या कर देते हैं, सम में ऐड कर देते हैं जो कि 6 बन जाएगा। इसी तरह हम 4 लेते हैं और 4 किस में ऐड कर देते हैं, सम में ऐड कर देते हैं, 10 बन जाएगा। इसी तरह 5 हम लेते हैं और 5 सम में ऐड कर देते हैं, 15 बन जाएगा। तो अब आप ये देखें कि इसी तरह हम अगर 6 लेंगे, सपोज करें मैंने सिर्फ 5 नंबर्स लिए थे, तो मैं लेट्स सपोज अगले नंबर्स भी ले लेता हूँ क्योंकि हमने फर्स्ट 10 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। इसी तरह अगर हम 6 लेते हैं तो अगर हम यहाँ से 6 हटाएंगे तो यहाँ पे जो सम है वो क्या बन जाएगा, वो 21 बन जाएगा। फिर जब हम 7 लेंगे तो 28 बन जाएगा। फिर अगर हम 8 लेंगे तो 36 बन जाएगा। 36 के बाद अगर हम 9 लेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों बेसिकली हट जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सम 45 बन जाएगा। और उसके बाद हम जो एक अल्टरेशन जब 10 होगी तो जो सम है वो 55 बन जाएगा। तो अब आपने फार्मूला तो आपको समझ आ गया होगा कि आपने करना ये है कि फॉर लूप में आपने सिंपल एक फार्मूला लगाना है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। अब ये हो रहा है कि पहले आपके पास सम में जीरो स्टोर्ड था, ठीक है।
जैसे हमने जो आपने शुरू में देखा कि हमें सम में 0 स्टोर किया हुआ था, और फिर सम के साथ हर आइट्रेशन या हर नेचुरल नंबर एक एक करके जो है वो प्रिंट हो रहा था। अब हम इसको ड्राई रन करते हैं, सम 0 था, ठीक है, इंटीजर ए में 1 स्टोर था, क्या 1 10 से कम होता है? ऑब्वियसली होता है, इस लूप में वो आ जाएगा, क्योंकि ये लूप कंडीशन ट्रू हुई है स्टेटमेंट 2, तो वो इस लूप में आ जाएगा। उसने सबसे पहले तो 1 प्रिंट कर दिया, उसके बाद उसने सम में क्या किया, क्योंकि ऊपर सम में 0 स्टोर था, उसने इस 0 में 1 ऐड कर दिया, तो सम की वैल्यू अपडेट होगी और सम की वैल्यू क्या बन गई, 1 बन गई। अच्छा, ये तो बात थी पहले लूप की। ये जो 0 था ना स्टोर, ये उसका स्कोप 6th लाइन में खत्म हो चुका है। अब वो क्योंकि लूप में चल रहा है, तो अब वो लूप में सम की वैल्यू 1 हो चुकी है। उसके बाद ए अपडेट होगा, ए 2 बन जाएगा, क्योंकि ए यहाँ से 1 नीचे आया था। जब 2 हो जाएगा तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट तो उसने चेक करनी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होती है बिफोर बॉडी एग्जीक्यूशन। तो अब वो दूसरी स्टेटमेंट चेक करेगा, क्या 2 10 से कम होता है ना, तो जब 2 इधर आ जाएगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा बेसिकली, और सम जो है वो 1 के साथ 2 ऐड होगा तो वो 3 हो जाएगा। इसी तरह अगली लूप में ए 3 हो जाएगा, तो जब सम के साथ 3 ऐड होगा तो वो 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह अगली लूप में जो है वो ए 4 हो जाएगा, और सम के साथ जब ए ऐड होगा तो वो 10 हो जाएगा। तो इसी तरह अपडेट होते होते लास्ट पे जो आपका सम है वो वैल्यू स्टोर कर लेगा 55, और आपके पास जब हम नीचे आके आप एक स्टेटमेंट देंगे कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और आप उसके बाद इसको सम को एग्जीक्यूट करेंगे बेसिकली, क्योंकि सम वेरिएबल में आपका 55 स्टोर हो चुका है। अब आप मुझे कह रहे होंगे कि सम में तो 0 स्टोर था, 55 कैसे हो गया? क्योंकि देखें कि जो 6 लाइन थी उसका स्कोप 6 लाइन में खत्म हो चुका है। अब जो सम की लास्ट अपडेटेड वैल्यू थी वो 55 हो चुकी है, जो कि फॉर लूप के अंदर हुई है। तो जब फॉर लूप की वैल्यू ए की वैल्यू 11 होगी तो वो लूप टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि ए जो है वो 11 हो गया, तो 11 10 से कम नहीं होता, 11 10 से ग्रेटर होता है। तो जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी तो सम में 55 स्टोर था, तो इस वजह से यहाँ पे जो सम एग्जीक्यूट होगा ना उसमें क्या स्टोर होगा, 55 स्टोर होगा। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ी सी स्पेस भी दे देता हूँ सेमी कॉलन लगा के, ताकि अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आपको क्लियर हो जाए कि बेसिकली ये सारा प्रोग्राम कर क्या रहा है। अब आप देखेंगे वो क्या करेगा, फर्स्ट वो उसने कह दिया कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 to 10 ये हैं, और सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स 55 है। अच्छा, मैं अब आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो मैंने इसके अंदर क्यों नहीं लिखी फॉर लूप की। ये वही बात आ गई है कि आप देखें फर्स्ट लूप आपका चलेगा ना तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट लूप आपका चला तो सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सम में 0 स्टोर था, ए में 1 था, सम प्लस 0 सम प्लस 1 0 1 हो जाएगा। तो उसके बाद ये अगली लाइन में 1 प्रिंट करवा देगा ये स्टेटमेंट में। तो फॉर लूप में अगर हम चलाएंगे तो ये स्टेटमेंट 10 बार एग्जीक्यूट होगी और 10 बार डिफरेंट सम आएगा, क्योंकि हमने सम का लास्ट रिजल्ट स्टोर करवाना है, हर नंबर के साथ रिजल्ट स्टोर नहीं करवाना। इट्स मीन के हमने ये नहीं कहना कि पहले वो 1 के साथ सम करे जो है, उसके बाद 2 के साथ सम करे फिर बताए। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है बेसिकली, कि वो हर नंबर के साथ उसको सम को शो करवा रहा है कि पहले 2 होता है, फिर उसका 3 होता है, फिर 4 होता है। तो ये जो है वो एक गलत प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आपने फॉर लूप के बाहर इसको लूप को चलाना है, ताकि वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हो और वो बता दे कि जो एंड रिजल्ट था वो 55 आया था। आई होप कि आपको थोड़ा सा बेसिक लॉजिक बिल्डिंग समझ आ गया होगा कि हमने इस प्रोग्राम में लॉजिक क्या यूज़ किया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए ये जो है वो ईजी रहे, और इसको मैं जो है वो ठीक है। ऑलराइट, सो अब हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने नेचुरल नंबर शो करवाना है एन टर्म्स तक। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि ये क्वेश्चन है क्या, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सैंपल आउटपुट में देखता हूँ कि है क्या। अब वो कह रहा है कि इनपुट अ नंबर ऑफ टर्म्स 7। इट्स मीन्स कि हमने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है जिसकी इनपुट हमने यूजर से लेनी है। सपोज करो अगर यूजर ने 7 दिया है ना, तो वो सिंपल ये करे कि वो फर्स्ट 7 नंबर्स को शो भी करवा दे, और उन 7 नंबर्स का जो सम है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, अगर इनको ऐड किया जाए तो उसका सम 28 बनता है, वो भी शो करवा दे। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नंबर 2 की तरह है, लेकिन उसमें क्योंकि उसने हमें कहा था कि पहले 10 नंबर का ही सम करवाना है, लेकिन इसमें वो कह रहा है कि आपने कितने नंबर का सम करवाना है या कितने नंबर को शो करवाना है वो आप यूजर से लो। तो हम सिंपल एक काम करते हैं, आपको आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें सिर्फ एक जो है ना आपने काम करना है कि आपने इंटीजर नाम के नाम से एक वेरिएबल बनाना है, फिर आपने यूजर से पूछना है कि एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर, मतलब कि यूजर बताया कि कितने नंबर का आपने जो नेचुरल नंबर हैं कितने नंबर तक आपने शो करवाना है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये जो नम है ये बेसिकली यूजर से पूछ रहा है कि आपने अगर 7 दिया है तो नेचुरल नंबर आपने का क्या आउटपुट आपने पीछे सैंपल आउटपुट देखा, तो अगर यूजर ने 7 दिया तो लेट्स सपोज
तो आपने 1 से लेकर 7 तक नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवाना है और उसके बाद आपने उनका सम भी कैलकुलेट करना है। अब आप मुझे बताएं कि इस स्टेटमेंट के बाद नम में जो है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो यूजर चाहता है कि कहाँ तक, अप टू विच टर्म जो है वो नेचुरल नंबर्स प्रिंट भी हो, अप टू दैट टर्म जो है वो उसका सम भी कैलकुलेट हो। तो अब देखें इस कंडीशन में हमने सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है और आई होप कि आप उसको प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि वो कौन सा वर्ड है। अब मैंने आपको बताया कि जो थोड़े से प्रोग्राम पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इनिशियलाइजेशन होती है उसमें आपका वो नंबर होता है जो आपने लोएस्ट लिमिट है। लेट्स सपोज अगर एक नंबर है नेचुरल नंबर वो 1 है, 1 से स्टार्ट क्योंकि नेचुरल नंबर्स होते हैं तो आपकी लोएस्ट लिमिट 1 है। अपर लिमिट हमारी कुछ केसेस में 10 थी क्योंकि हम पहले 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवा रहे थे, लेकिन अब हमारी अपर लिमिट क्या है, नम है। नम मतलब कि अगर यूजर 7 देता है तो अपर लिमिट हमारी 7 है। तो इसका मतलब ये है कि अपर लिमिट आइटरेशंस में मैंने आपको बताया कि यूज होती है कि जितने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं उतनी बार आपने लूप चलाना है। तो आप सिंपल लिख दो a इज लेस देन इक्वल टू और नम। इसका मतलब यही है कि अगर आपका यूजर जो है वो 7 एंटर करता है तो आपका लूप सिर्फ 7 बार चलेगा। अगर वो इस वेरिएबल में या इस लाइन तक वो 10 एंटर करता है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 10th लाइन में है और यहाँ पे 7th लाइन में हमारे पास नम में कोई वैल्यू स्टोर हो रही है। अगर कोई यूजर 12 करता है सिलेक्ट तो इसका मतलब है कि फर्स्ट 12 नंबर प्रिंट हो जाएंगे और उसका सम भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अच्छा, हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितने नंबर्स का सम यूजर देता है। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। अब हम इसको रन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें, पहले मैं एक नंबर देता हूँ, कितने नंबर्स का सम हम आउटपुट के मुताबिक देख लेते हैं, जो कि 7 नंबर को हमने आउटपुट करवाना था और उसका सम 28 आ रहा था, अगर आपने क्वेश्चन गौर से पढ़ा हो। अब मैंने 7 किया है तो 7 वो क्या कर रहा है कि पहले 7 नंबर्स को प्रिंट भी कर रहा है और उनका सम भी कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर लूप्स। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा से एक बार रन कर लूँ, अगर मैं जो है वो 10 नंबर्स, लेट्स सपोज 12 नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ, अब वो 12 नंबर तक हमें प्रिंट भी करके दे रहा है, उनका सम भी कैलकुलेट कर रहा है। सो आई होप कि आपको जो फॉर लूप के बेसिक क्वेश्चन थे उसका सिंटेक्स इससे क्लियर हो गया होगा, आपको लॉजिक थोड़ा सा बनाना आ गया होगा कि हम लॉजिक्स बनाते कैसे हैं, बेसिक लॉजिक जिसको 1% ऑफ लॉजिक भी नहीं कहेंगे। हम आने वाली वीडियोस में अपनी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।